यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। कोर्ट ने सरकार से 3 बिंदुओं पर जवाब देने को कहा है। पहला, पीड़ित परिवार और गवाहों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है। दूसरा, क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त कर लिया है। तीसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला किस स्थिति में है। इन तीनों ही बिंदुओं पर आज सरकार अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। ये बड़ा दिन और ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है सरकार। ये देखिए आप, विषय क्या है जिस पर सरकार को हलफनामा देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की स्थिति बतानी है। पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है यह बताना है। क्या पीड़ित परिवार ने अपने लिए वकील नियुक्त किया है यह बताना है। नितिन उपाध्याय हाथरस से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं। नितिन लगातार इस सारे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नितिन, एक और सुबह आज हाथरस में, और आज की सुबह जब हाथरस में हो रही है तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार को हलफनामा पेश करना है और जो 3 बिंदु हमने बताए उस पर अपना जवाब देना है। गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का बड़ा बिंदु है। क्या आप देख रहे हैं कुछ बदलाव वहां पर जो सरकार कहने वाली है सुप्रीम कोर्ट में? नितिन, देखिए राजेंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एफिडेविट हलफनामा दाखिल करना है और 3 बिंदुओं पर अपना एफिडेविट दाखिल करना है। हालांकि इसकी जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते होगी, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो विक्टिम सिक्योरिटी प्लान है उसको लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है इस पर बात करनी है। और यही वजह है कि कल आपने जिस तरह से देखा कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उस घर के पूरे घर के अंदर भी किए गए हैं। हालांकि निजता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे जो गली जाती है बाहर निकलते हैं वहाँ किए गए हैं और जो पूरा उनका जो घर आता है अड़ोस पड़ोस की पूरी रेंज है उसमें सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। इसके साथ ही जो भी घर में प्रवेश कर रहा है, चाहे मीडिया कर्मी चाहे पुलिसकर्मी या बाहरी जो लोग आ रहे हैं सांत्वना देने, उन सबका डिटेलिंग हो रही है। वहाँ उनका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार ये कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में विक्टिम सिक्योरिटी प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आपके पास पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने का क्या प्लान है। तो ये इस बात पर एफिडेविट पूरा दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही एक सवाल ये है कि सुप्रीम को इस पूरे मामले में वकील की नियुक्ति हुई है पीड़ित परिवार की तरफ से या नहीं, वो पूरी डिटेल पीड़ित परिवार की बात के आधार पर सरकार दाखिल करेगी। तीसरा, हाईकोर्ट में नितिन आपको रोकेंगे, नितिन आपको रोकेंगे, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। नितिन आपके पास वापस आएंगे, इसी विषय पर और बात करेंगे।